दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे विकसित और धनी देशों में शामिल है। यहाँ के लोग काफी अमीर हैं। यदि आपको ऑस्ट्रेलिया में कोई गरीब आदमी ढूंढना पड़े तो शायद आपकी खोज काफी मुश्किल हो सकती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि एक बेहतर जनजीवन होने के बावजूद भी यह देश यानी ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में शुमार किया जाता है। जी नहीं, वहां किसी प्रकार के आतंकवाद आदि की समस्या नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया को खतरनाक बना देते हैं यहाँ के बेहद घातक जीव। यदि आप ऑस्ट्रेलिया देश में घूमना चाहते हैं तो आपको यह जान लेना चाहिए कि इस देश की 50% भूमि इंसानों से विहीन है। इस भूमि के अधिकतर हिस्से पर रेगिस्तान और वन फैले हुए हैं, जहां पाया जाता है दुनिया का सबसे घातक सांप यानी ताइपैन। इस सांप का कांटा पानी तक नहीं मांगता। ताइपैन सांप का एक बार का दंश 50 कोबरा सांपों के कांटे जाने के बराबर होता है। ऑस्ट्रेलिया के तटीय इलाकों में खारे पानी के विशालकाय मगरमच्छ हैं, तो यहाँ के समुद्रों में शार्कों की भरमार है। सिर्फ इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का इकलौता ऐसा पक्षी भी पाया जाता है जिसके सर इंसानों की हत्या के आरोप हैं। इसे कैसेवरी कहते हैं, जो कई इंसानों की जान ले चुका है। यहाँ कई ऐसी मकड़ियां भी मिल जाती हैं जो इंसानी जान लेने जितना जहर रखती हैं, और दुनिया की सबसे भयानक आग भी ऑस्ट्रेलियाई जंगलों में ही लगते हुए देखी गई है। खैर, यह तो वर्तमान के खतरे हैं, लेकिन अतीत में देश कैसा होगा? माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की भूमि पर सबसे पहले इंसानी कदम आज से करीब 50,000 वर्षों पहले पड़े थे। जो इंसान यहाँ सबसे पहली बार गए, उन्होंने किस तरह के खतरे ऑस्ट्रेलिया में झेले होंगे, आज की वीडियो इसी बारे में है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। परंतु यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नंबर 1, क्वीन काना। दोस्तों, क्वीन काना को आप स्थलीय मगरमच्छ भी कह सकते हैं, क्योंकि अन्य मगरमच्छों की भांति क्वीन काना पानी में नहीं पड़ा रहता, बल्कि मगरमच्छ घोड़े की भांति दौड़ लगाने में सक्षम था। क्वीन काना 40,000 वर्षों पहले ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन से विलुप्त हुआ है। इसका मतलब है कि जब पहली बार इंसान ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो उनका सामना निश्चित रूप से क्वीन काना नामक मगरमच्छ से हुआ होगा। क्वीन काना के जीवाश्मों से पता चलता है कि इस मगरमच्छ की टांगें लंबी और मजबूत रही होगी, जिनके दम पर ये उछलते हुए कम से कम 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ लगा लेता होगा। हाल ही में कुछ जीवाश्मों से यह भी पता चला है कि क्वीन काना के पास पंजे नहीं, बल्कि गाय और भैंसों की भांति खुर होते थे, जिस आधार पर कुछ जानकार यह मानते हैं कि इस मगरमच्छ की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक हो सकती है। यानी क्वीन काना निश्चित रूप से किसी इंसान को दौड़कर पकड़ने में सक्षम था। अब देखा जाए तो मगरमच्छ से बचने के लिए हमारे पास एक ही तरीका होता है कि हमें पानी के निकट नहीं जाना है, क्योंकि मगरमच्छ जमीन पर बड़े ही सुस्त होते हैं। ये किसी चूहे तक को दौड़कर नहीं पकड़ पाते। लेकिन जब पहली बार इंसान ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे होंगे तो क्वीन काना ने उनके होश उड़ा दिए होंगे, क्योंकि मगरमच्छ तो वहीं दौड़ते हुए इंसानों का ही शिकार करने में सक्षम था। और ऐसा भी नहीं है कि क्वीन काना कोई छोटा मोटा शिकारी था। इसकी लंबाई 15 से 20 फीट तक हो जाती थी। कोई इंसान इनके सामने बड़ा ही मामूली शिकार था। हाँ, यदि इंसान दौड़ते हुए पेड़ पर चढ़ जाए तो इस मगरमच्छ से जान बच सकती थी, क्योंकि अपने खुरों वाले पैरों के कारण क्वीन काना किसी पेड़ पर चढ़ने में तो बिल्कुल भी सक्षम नहीं रहा होगा। नंबर 2, मेघालानिया। किसी मगरमच्छ से जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ जाना बेहतर विकल्प हो सकता है, परंतु यह उपाय छिपकलियों के मामले में काम नहीं करने वाला। मेघालानिया को समझने के लिए आपको इस छिपकली से मिलना चाहिए, जिसे कोमोडो ड्रैगन कहते हैं। आप यूं समझिए कि कोमोडो ड्रैगन मेघालानिया की छोटी बहन है, जबकि इनकी बड़ी बहन यानी मेघालानिया 30 से 35,000 साल पहले ही विलुप्त हो चुकी है। वैज्ञानिक दावे के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली मेघालानिया अब तक पृथ्वी पर विचरण करने वाली सबसे विशालकाय छिपकली थी, जो 25 फीट से भी अधिक लंबी हो जाती थी। ये छिपकलियां बड़े बड़े झुंड बनाकर रहती थीं, और इनके झुंड के करीब यदि कोई इंसान गलती से भी गया होगा तो उस इंसान का एक भी अंश नहीं बचा होगा। मेघालानिया छिपकली के पंजे काफी चौड़े और इनके नाखून बिल्लियों जैसे थे, जिससे पता चलता है कि ये बड़ी ही आसानी से पेड़ों पर चढ़ जाने में भी सक्षम होगी। वैसे बड़े आकार के मेघालानिया का वजन 2000